दोस्तों, कल आपने इस कहानी का पहला भाग सुना। आज हम इस कहानी का दूसरा भाग लेकर हाजिर हो रहे हैं। इस कहानी में आपने कल सुना था कि बिना नहाए जो लोग घर में प्रवेश कर जाते हैं, उनके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आज हम सुनेंगे कि शमशान में अर्थी को ले जाते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार ज्यादातर लोग शव यात्रा में शामिल होने और शव को कांधा देने का सौभाग्य नहीं छोड़ते। लेकिन आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी कि अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आज भी गांव में लोग घर में मृत्यु हो जाने पर लोग जाकर दुख आभार व्यक्त करते हैं और चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और भूखे ही रह जाते हैं जब तक उसकी अर्थी उठ ना जाए। इस दौरान किसी तरह का कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे मान्यता है कि आसपास का क्षेत्र नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, इसलिए शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार एक नियम और भी बताया गया है, जो कि व्यक्ति ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, वो व्यक्ति अपने माता पिता तथा गुरु के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को कंधा नहीं दे सकता और ना ही किसी व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल हो सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसका ब्रह्मचार्य खंडित हो जाता है। जब शव को लेकर शमशान घाट में प्रवेश किया जाता है तो वह उसके बाद हमें किसी भी प्रकार की हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम संस्कार होने के बाद बिना पीछे मुड़े वहां से चल देना चाहिए और फिर किसी नदी या तालाब पर पहुंचने के बाद पहने हुए कपड़ों के साथ ही स्नान करना चाहिए। मृतक व्यक्ति के नाम से जल अर्पण करना चाहिए और फिर बिना कुछ बोले हुए घर की ओर चल देना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जब आप अंतिम संस्कार करने के बाद जब अपने घर लौट रहे होते हैं तो लौटते वक्त कभी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लौटते वक्त गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह व्यक्ति प्रेत रूप में आपके साथ ही चला आता है। इस वजह से शमशान घाट से लौटते वक्त आपको मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए और ना ही आपको गलत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग बिना नहाए अपने घर में घुस जाते हैं, उनके घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है और वह शक्ति घर में परेशानी देना शुरू कर देती है। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।